और कौशांबी से खबर, जहां पर पैसे लूटने का जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है। जहां पर ढाबे पर बस रुकने के दौरान एक कारोबारी का पैसों से भरा बैग लूटकर बदमाश भाग रहे थे। तभी सारे रुपए सड़क पर बिखर गए। इसके बाद सड़क पर बिखरे पैसों के लिए लोगों में होड़ मच गई कि कौन कितना लूट पाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है। आप देखिए किस तरह से कारोबारी के पैसे लूटकर बदमाश भाग रहे थे, लेकिन उसी वक्त जिस बैग में पैसा रखा हुआ था वो खुल गया और रास्ते पर ये पूरा नोट बिखर गया। इसके बाद तो वहां पर मानो लूट सी मच गई। जिसके हाथ जितने पैसे लगे सबने चुन लिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बाद में पुलिस वहां पर पहुंची है। पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली है। उसके बाद पता चला है भी कैसे क्या कुछ हुआ था। लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो वहां पर लगे सीसीटीवी थी उसमें कैद हुई। बदमाश एक व्यापारी का बैग लेकर भाग रहे थे। अचानक बैग खुला, पैसे पूरे बिखर गए और आसपास जो लोग थे उन्होंने इस पैसे को लूट लिया। और सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर अब सफाई दी है। रामगोपाल ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। सोफिया कुरैशी की जगह व्योमिका सिंह पर उन्होंने ये बयान दिया था रामगोपाल ने, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। उनकी काफी ज्यादा इसे लेकर आलोचना भी हुई। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से कर्नल व्योमिका को लेकर और कई सैन्य अधिकारी और अधिकारियों की जाति का जिक्र किया था, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी बात रखी है। और अब आपको सुनाते हैं कल मुरादाबाद में रामगोपाल यादव ने अफसरों को लेकर क्या बयान दिया था। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। और रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या फिर मजहब का प्रतिनिधित्व होता है। रामगोपाल यादव का बयान सेना की शौर्य का अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। रामगोपाल के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने भी पलटवार किया। मंत्री असीम अरुण ने इसे सेना का अपमान बताया है। हम लोग हृदय से सम्मान करते हैं। मैंने भी लगभग 3 दशक वर्दी पहनी है और जब हम वर्दी पहनते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं, जाति को भूल जाते हैं। केवल हम फिर उस सैनिक के कर्तव्य को पूरा करते हैं। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बुरे फंस गए। बीजेपी ने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। आज पूरे देश को गर्व है, आज तिरंगा यात्रा में किस तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता शामिल हो रही है। अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सेना का अभिनंदन करने के लिए, सम्मान